जीरो से स्टार्ट किया था। मैंने कभी फिजिकल इसके पहले ना दिया है, ना कभी मैं एथलीट में रही हूँ। एज अ गर्ल प्रॉब्लम दो तरह से होता है, सोशल और बायोलॉजिकल, दोनों प्रॉब्लम होता है। खासकर जब फिजिकल का प्रैक्टिस करने आते हैं तो वहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम गर्ल्स को ज़्यादा है। इतना दर्द होता है, इतना दर्द वो बर्दाश्त नहीं, जब आप चल नहीं पाते हैं तो उस समय रोना ज़रूर आ जाता है। और इसके लिए बस पीटी के लेवल को ही आप बढ़ा दीजिए अच्छे से तो मेंस क्लियर हो जाता है। मैं बीएड भी कर रही हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। इस बार लड़कियां झंडा गाड़ रही है, लड़कियां बाजी मार रही है। बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो फेल हो रही है और हमारे साथ एक और ऐसी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीपीएससी में तो बाजी मारी ही है, दरोगा में भी बाजी मार ली है। चलिए, नाम क्या है आपका? निधि रानी नाम है मेरा। निधि, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी और दरोगा दोनों के लिए धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, बीपीएससी का ये तैयारी करते करते कहाँ से दिमाग हुआ वो एक अधिकारी पोस्ट और ये दरोगा पोस्ट? कैसे मतलब माइंड आपका ये हो गया कि हम दरोगा निकालें? नहीं, वर्दी तो इसमें भी है, वर्दी उसमें भी है, दोनों का समान ही महत्व है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई छोटा या बड़ा है। हाँ, लेकिन जब प्रयास स्टूडेंट करते हैं, बिहार के जब मिडिल क्लास वर्ग के जब बच्चे आते हैं तो वो हर जगह हाथ पैर मारते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। वैसे में आप दोनों जगह हाथ पैर मार लिया, दोनों जगह हो गया? भगवान की दया से दोनों जगह हो जाए, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, जहाँ से दोनों जगह हो जाए। आप एक लड़की हैं और किस तरह से आप तैयारी कर रही हैं, घर में लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ की तैयारी, किस तरह से तैयारी की, वो सारा कुछ मुझे बताइए कि ताकि आपकी जितनी भी सिस्टर हैं वो भी देख सकें। एज अ गर्ल प्रॉब्लम दो तरह से होता है, सोशल और बायोलॉजिकल, दोनों प्रॉब्लम होता है। खासकर जब फिजिकल का प्रैक्टिस करने आते हैं तो वहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम गर्ल्स को ज़्यादा है, ठीक ना। और बहुत कोई जो शहर से बिलोंग नहीं करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आती है? जैसे कुछ महीने में मेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके बाद जो फैट होता है गर्ल्स में ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी गर्ल्स कम करती हैं, इसके कारण उनको स्टार्टिंग करने से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो ये सब ज़िंदगी में तो चलता रहता है। और तैयारी की बात की जाए तो मैंने तो घर से ही तैयारी की थी और इसके लिए बस पीटी के लेवल को ही आप बढ़ा दीजिए अच्छे से तो मेंस क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर पे कौन तैयारी करवाते थे? खुद से? यूट्यूब क्या? घर से तो मैंने क्लासेस किया था और उसी को फिर मैंने अपग्रेड खुद से किया, यूट्यूब से या फिर अपने बुक्स से। कहाँ की हैं आप? मैं पूर्णिया की रहने वाली हूँ। पूर्णिया की? वहीं पे तैयारी करती होंगी? जी, मैं पूर्णिया से। और इंटरव्यू वगैरह का तैयारी आप कैसे की? बीपीएससी इंटरव्यू के लिए तो मैं पटना आई थी और मैंने पटना में तैयारी किया है, उसके लिए मॉक्स दिया मैंने और उसके लिए भी कम ही समय मिला था क्योंकि सीडीपीओ के 15 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू था और उसके 15 दिन बाद मेरा फिज़िकल था। तो बस 15 दिन समझ लीजिए मेरे लिए, 15 दिन का ही दोनों एक चैलेंजिंग टाइम रहा मेरे लिए और मैंने किया इसको 15 दिन में। फिजिकल आप 15 दिन में निकाली? 15 दिन तो नहीं कह सकते, 12 दिन मैंने किया है फिज़िकल। 12 दिन में आपने कैसे कर लिया? एक महीना लड़की कर रही है, फेल हो जा रही है भाई। ये सबको, मेरे ग्रुप में भी सबको आश्चर्य होगा क्योंकि सच में मेरे लिए भी एक शौक ये था कि मैंने कर लिया। हाँ, ये एक चैलेंज था क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। मैंने कभी फिजिकल इसके पहले ना दिया है, ना कभी मैं एथलीट में रही हूँ। प्रॉब्लम बहुत रहा, बहुत दर्द हुआ, बहुत परेशानी आई, लेकिन अंदर से हिम्मत था कि हो जाएगा, मैं कभी हारी नहीं हूँ तो आज कैसे हार जाऊँ। शुरू जब प्रॉब्लम होती थी आपको दौड़ने में, मैदान में, तो उस समय कौन मोटिवेट करते थे? कैसे मोटिवेट होती थी? उस दर्द को कैसे भूलती थी? बिल्कुल, दर्द होने के बाद भी तो चला ही नहीं जाता है। सबसे पहले तो मेरे जो गाइड सर थे वो, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, लास्ट में फैमिली के बाद फ़ोन तो सबसे लास्ट में करते हैं हम लोग मम्मी पापा को ताकि वो परेशान ना हो। तो एक दिन तो फील्ड में ही रोना आया। तो ये सब तो चलता ही रहता है। रोने लगे? इतना दर्द होता है, इतना दर्द वो बर्दाश्त नहीं, जब आप चल नहीं पाते हैं तो उस समय रोना ज़रूर आ जाता है। उस समय मम्मी थी, मम्मी पापा रहते हैं तो कहते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। तो फिर खुद में लगता है कि नहीं, मम्मी पापा कह रहे हैं छोड़ दो, इसका मतलब बहुत ही विवश स्थिति है उनकी, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है। चलिए, और भी लड़कियां जो एग्ज़ाम देने आने वाली हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा? क्योंकि आप एक समझिए कि लड़की में मिसाल बन चुकी हैं और जितनी भी एग्ज़ाम दे रही हैं, क्रैक कर जा रही हैं। बहुत कम समय में, इतनी कम समय में आप इतनी अच्छी से तैयारी कैसे कर रही हैं? इधर उधर माइंड नहीं आपका डाइवर्ट हो रहा है, एकदम फोकस पॉइंट पे कर रही हैं, कैसे?
सबसे तो पहले लड़कियों के बारे में बताइए। अगर जो फिज़िकल करने आ रही हैं तो मैं तो सच में एक रोल मॉडल हो सकती हूँ, क्योंकि 12 दिन बहुत कम होता है। मुझे ग्राउंड में भी सबने यही कहा था कि हम लोग महीनों से कर रहे हैं, तुम्हारा कैसे 5 दिन में हो जाएगा। लेकिन और बहुत मनोबल टूटा था। बस इंतज़ार था कि चलो उस दिन का इंतज़ार है, 21 तारीख के बाद देख लेंगे जो होगा। और तैयारी की बात की जाए तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें। मैं बीएड भी कर रही हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। और हाँ, तो बता दीजिए। तो उसके लिए वहाँ पे भी मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ। वहाँ पे भी आप फोकस्ड रहें कि आपको क्या करना है। क्लासेस लेके फिर तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाना है। सब कोई गप कर रहे हैं, हमको अब गप नहीं करना है। हमको बैठ के कान में ईयरफोन लगा के पढ़ाई करनी है। तो हाँ, इस तरह का डेडिकेशन होना चाहिए। अपना प्रायोरिटी फिक्स कर लीजिए। हाँ, आपको एंजॉयमेंट करना है, आप शाम में 1 घंटे कर रहे हो, बाकी टाइम आपको पढ़ना है। बस ये प्रायोरिटी अगर आपके दिमाग में सेट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना। मेरिट लिस्ट में भी आ जाएगा निधि आपका। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप देख रहे हैं, कहते हैं लड़कियां क्या कोई ठान ले तो ज़रूर कर ले, लेकिन लड़कियों की बारे में अगर बात करें, कई ट्रेनर भी हमसे जब बात किए तो उन्होंने यही कहा कि लड़कों और लड़कियों में जब समझाया जाता है तो लड़की को जितना बताया जाता है उससे 1 कदम और बढ़ चढ़कर वो काम करती है, लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं रहता है। तो आप देख रहे हैं कि निधि जो है एक बहुत ही अच्छी आपके सामने साबित हो रही है। उन्होंने बीपीएससी निकाला, बीएड भी कर रही है और दरोगा का भी इस बार बहुत कम समय में उन्होंने निकाला है। तो मुझे लगता है कि इनका वीडियो देखकर, इनकी जो बातें हैं उसे सुनकर कुछ न कुछ आप लोगों पे भी ज़रूर असर होगा और आप लोग भी अपना एक लक्ष्य बना लीजिएगा और उस लक्ष्य पे ज़रूर खड़े उतरिएगा। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।